और अब दिखाता हूं आपको पहली खबर जिसका जिक्र हमने राजनीति की शुरुआत में किया था। सीएम योगी का सियासी प्रहार। 16 घंटों के अंदर सीएम योगी ने सपा पर बैक टू बैक अटैक की। कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को बांटने वाला और बाबर औरंगजेब को आदर्श मानने वाला कहा, तो आज गाजीपुर में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाला बताया। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया था। लेकिन सावन की शिव साधना से शुरू हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन गाजीपुर पहुंचते पहुंचते चुनावी संदेश में बदल गया। 692 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ योगी ने पहचान, इतिहास, माफिया, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद, इन 5 मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। आमंत्रित करते हुए डबल इंजन किए बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। सावन के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में शिव साधना और रुद्राभिषेक करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। काशी से आस्था का संदेश देने के बाद योगी गाजीपुर पहुंचे, जहां चुनावी माहौल के बीच 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यानी एक तरफ शिव भक्ति का संदेश तो दूसरी तरफ विकास और सियासत की धार। एक दौर में गाजीपुर माफिया राज के लिए बदनाम था। मुख्तार अंसारी जैसा माफिया यहां सत्ता चलाता था। आज उसी धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 की चुनावी पटकथा लिखी। गाजीपुर के मंच से योगी ने 692 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर हमलों की झड़ी लगा दी। योगी ने सबसे पहले गाजीपुर की पहचान का मुद्दा उठाया और सवाल पूछा कि आखिर वीरों और साहित्यकारों की धरती बदनामी की पहचान क्यों बनी। इसका जवाब भी योगी ने खुद दिया और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। क्यों इसका नाम डूब गया? क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे? क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? इसके बाद योगी ने इतिहास का पन्ना खोला। सलार, मसूद गाजी और महाराजा सुहेल देव का जिक्र करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्र नायकों को भुलाकर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया। महाराज सुहेल देव, जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। फिर आया सबसे बड़ा राजनीतिक वार। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना योगी ने माफिया राज, कृष्णानंद राय हत्याकांड और अपराधियों को मिले राजनीतिक संरक्षण का जिक्र किया। साथ ही 2017 के बाद यूपी में माफिया पर चले हंटर का भी जिक्र किया। योगी ने साफ कहा कि उनके राज में जीरो टॉलरेंस की नीति ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। अपराध और अपराधियों के प्रति माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार में नौकरियों में डकैती पड़ती थी, किसान परेशान थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा करता था, व्यापारी डरा करते थे।
यही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस में 3000 करोड़ के खेल का खुलासा भी किया। अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने। अंत में योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के 4 जातियों वाले संदेश को आगे बढ़ाया। गरीब, किसान, महिला और युवा, और इन्हें ही बीजेपी की राजनीति का केंद्र बताया। यानी जाति की राजनीति के मुकाबले विकास और राष्ट्रवाद का समीकरण। गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा, ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। सावन के पहले दिन योगी के शब्द बाण का संदेश बिल्कुल साफ था। 2027 की राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी एक बार फिर विकास, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के भरोसे उतरने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH